नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? सीजेआई के घर पीएम मोदी के गणपति पूजन का मसला, सीजेआई हमारे केस से अलग हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीजेआई आवास पर गणपति पूजन के लिए जाने को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि संविधान के संरक्षक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के दिमाग में संदेह पैदा हो सकता है। हमारे मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, इसलिए संदेह है कि हमें न्याय मिलेगा या नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दूसरी पार्टी में है, हमारे मामले में दूसरी पार्टी केंद्र है। सीजेआई मामले से खुद को अलग करे क्योंकि दूसरी पार्टी से उनका संबंध अच्छे से दिख रहा है। इससे पहले वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने एक्स पर लिखा कि सीजेआई ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से समझौता किया है। सीजेआई की स्वतंत्रता से सारा भरोसा उठ गया। वही सुप्रीम कोर्ट वकील प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा, इससे न्यायपालिका को बहुत बुरा संकेत मिलता है, जिस पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। कच्चे तेल के दामों में लगातार कमी के बीच पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने संकेत दिए कि लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम नरम बने रहते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल सस्ता कर सकती है। सरकार की तरफ से पहली टिप्पणी ऐसे समय आई है जब कच्चे तेल के दाम 3 के निचले स्तर पर है और संभावना है कि सरकार डीजल पेट्रोल के दामों में फिर कटौती कर सकती है। सवाल ये कि जब इतने साल से दाम नीचे आ रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल पर दाम सस्ते क्यों नहीं किए गए? क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड में चुनाव है, तो कहीं चुनावों को देखते हुए तो इस तरह की खबर नहीं चलाई गई है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्री अब भोजन नाश्ते की ऑनलाइन प्री बुकिंग करा सकेंगे। भुगतान रेलवे के ऐप से होगा। संतोषजनक डिलीवरी होने के बाद ही लाइसेंस लेने वाली फर्म को भुगतान किया जाएगा। यह सुविधा 25 ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के दुष्कर्म और हत्या के मामले में गुरुवार को बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ। जूनियर डॉक्टरों के तीसरी बार बुलाने पर भी बैठक में नहीं पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने 33 दिन से काम रोककर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों को गुरुवार शाम 5 बजे तीसरी बार बातचीत करने के लिए बुलाया था। 32 डॉक्टर सचिवालय पहुंचे जबकि सरकार ने सिर्फ 15 को बुलाया था। इस पर आप अवश्य कमेंट करें कि क्या डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जो जारी है क्या उचित है और क्या उनका लगातार हड़ताल करना भी सही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर 1535 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। ये संख्या 2019 में नामांकन भरने वाले 1169 लोगों से 31% ज्यादा है। इसी बीच गुरुवार को सूची जारी होते ही भाजपा की तरह कांग्रेस में भी बड़े स्तर पर बगावत हुई है। कांग्रेस के 31 सीटों पर 44 जबकि भाजपा के 34 सीटों पर 47 बागी उतरे हैं। अब देखना यह है कि बागी कितनी बगावत करके दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर हरियाणा में जिस तरह का माहौल चल रहा है उस तरह से किस तरह से भाजपा या कांग्रेस दूसरी पार्टी को मात देगी। गूगल का एआई से लैस ऐप नोटबुक LM यूजर्स के नोट्स को खुद ही पॉडकास्ट में बदल देगा। इस फीचर्स का नाम ऑडियो ओवरव्यू है। गूगल ने साल की शुरुआत में इस ऐप को 200 से अधिक देशों में लॉन्च किया था। इस फीचर को एक्टिव करने वाले मॉडल को जेमिनी 1.5 प्रो में अपग्रेड किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर सियासत गरमाई। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस भारत में आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत में आरक्षण के लिहाज से पक्षपात खत्म हो गया होगा। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है। उनका ये जवाब सुनकर आप ये बताएं कि भारत में
क्या कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने की बात कही या ऐसी बात कही है जब भारत में समानता लागू हो जाएगी तब आरक्षण के बारे में बात करेंगे और आरक्षण के लिहाज से पक्षपात खत्म हो गया होगा। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है। तो क्या आप इस पर कमेंट करें कि क्या राहुल गांधी ने ये बात कही कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा? क्या भाजपा एक फिर से मुद्दा इसको बनाने को लेकर काट छाट करके पूरे देश में ऐसा माहौल बनाने जा रही कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के बयान पर कि कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने की बात कही है, जबकि विवाद बढ़ने पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनके आरक्षण वाले बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कांग्रेस पार्टी आरक्षण की सीमा जबकि 50% से ज्यादा करने और सभी की भागीदारी के लिए राजनीति कर रही है। दुबई में रहने वाले कुलकर्णी परिवार ने गजानन का अनूठा पंडाल बनाया। ये पंडाल राम मंदिर की तर्ज पर तैयार किया गया है। सागर कुलकर्णी ने बताया कि विशेष अनुरोध पर मंदिर समिति से डिजाइन का ब्लूप्रिंट मंगवाया गया है जो अभी निर्माणाधीन है। यह एक नया कॉन्सेप्ट है जहां गणपति राम जन्मभूमि में विराजे हैं, यानी दुबई में अयोध्या राम मंदिर जैसे पंडाल में विराजे गजानन। ये कितनी खुशखबरी, कितनी सुखद, मन को सुखद करने वाली कि दुबई में भी अयोध्या का राम मंदिर जैसा पंडाल सजाया गया है जहां गजानन विराजे गए हैं गणेश उत्सव के तर्ज पर। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर नए आरोप लगाए। फर्म ने गुरुवार को स्विस आपराधिक अदालत के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए दावा किया कि अडानी समूह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के आरोपों की जांच के तहत स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने 6 बैंक खातों में जमा 31 करोड़ डॉलर से ज्यादा यानी करीब 2600 करोड़ रुपए की रकम जब्त की है। इस मामले में अडानी समूह ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हिंडनबर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 2021 से चल रही इस जांच से भारतीय समूह से जुड़ी संदिग्ध विदेशी संस्थाओं के वित्तीय लेन देन का पता चलता है। पूरा देश जानना चाहता है कि क्या ये खबर झूठी है या सही है। अगर ये खबर झूठी है तो हिंडनबर्ग के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और यदि ये खबर सही है तो भी इसको उजागर किया जाना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं, ताकि देश में एक विश्वास पैदा हो सके जांच करने वालों पर और सरकार पर, क्योंकि इस तरह का कोई जवाब कोई नहीं दे रहा कि वो हिंडनबर्ग जो गलत बयानबाजी कर रहा है या गलत रिपोर्ट पेश कर रहा है या सही बयान कर रहा है या सही रिपोर्ट पेश कर रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।